देखिए ये लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें प्रॉपर्टी समझ लें पहले। लॉग m इंटू एन, अगर दो चीजों का कभी भी प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसकी वैल्यू होती है लॉग m प्लस लॉग n। जैसे एग्जाम्पल जरूर समझें, ये लॉग 15 लिखा है तो क्या मैं इसको लॉग 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, है ना। इसको m कंसीडर कर लो, इसको n कर लो, तो ये क्या हो जाएगा साहब, लॉग m प्लस लॉग n। ऐसे ही अगर दो चीज डिवाइड हो रही हो तो बीच में माइनस आ जाता है, इनटू करते समय प्लस, डिवाइड करते समय माइनस आ जाता है। जैसे log 5 की वैल्यू निकालनी है और हम जानते नहीं तो क्या हम इसको 10/2 लिख सकते हैं, तो ये m मान लो, इसे n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। इनकी वैल्यू रख देंगे, वो सेकेंडरी चीज है। अभी तो हम प्रॉपर्टी लगाना सीखें। तीसरा ये है, ये बेस कहलाता है, ये वैल्यू। अगर ये दोनों कभी सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे किसी ने कहा log 10 की वैल्यू बताइए और बेस 10, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। जैसे किसी ने कहा ये log बेस e है और यहां भी e लिखा है एक्सपोनेंशियल, तो दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो तीन प्रॉपर्टी पहले हम समझें। m इंटू एन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहां प्लस आ जाता है, डिवाइड हो रहा हो तो माइनस आ जाता है, और सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है। लिख लीजिएगा इसे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए बेस x है यहां y, पर आपको जो लॉग टेबल सिखाएंगे हम उसका बेस होगा 10, तो आप देख ही नहीं पाओगे, यहां तो x है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लॉग यहां 10 लिख लो अपने पास से, ऊपर क्या लिखा है y इंटू लॉग। अब देखो नीचे x है पर आपने नीचे तो 10 लिख दिया है, तो इसको ऐसे लिख दो, मतलब एक तरीके से ये दोनों नीचे और ऊपर हैं, कट गए, वही आ गया x और y। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाती है, तो आप इसको नीचे ले जाइए, इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लॉग ये बेस है, यहां ये लिखा हुआ, अब आपको लॉग टेबल सिखाई जाएगी उसमें बेस 10 होगा, तो इसे हटाना, तो अपने पास से ये लिख लीजिए, इसे अप्लाई कर दिया, तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में। अब ये तो हमने समझा प्रॉपर्टी 5वीं। देखें, कभी कभी आपके संग ऐसा हो जाएगा कि यहां x होगा, उसकी पावर y होगी, बेस तो 10 ही है, तो आप क्या करेंगे, जो पावर होती है लॉग की प्रॉपर्टी है वो आगे आ जाती है, ये लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि लॉग 1 लाख की वैल्यू बताइए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 5। अब लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो पावर को आगे ले आइए, अब आगे से लिख ही लोगे, भाई ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, आंसर आ गया 5। एक और देखिए, मान लीजिए log 100 लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10², तो log की प्रॉपर्टी है जो पावर होता है वो आगे आ जाता है,
अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये आंसर आ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूं। तो अभी तक मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूं जब प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, लॉग टेबल देखनी पड़ती है। देखिए, यूज ऑफ लॉग टेबल, इसका यूज कब करना पड़ता है देखिए। जैसे नंबर 1, या इसको हम केस 1 लिख दें, ज्यादा बढ़िया, केस 1। केस करके जल्दी याद होगा आपको, कैटेगराइज करके। जैसे किसी ने पेपर में आपसे ये कह दिया कि लॉग 12.4 की वैल्यू देखिए, पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ जाता है तो फिर लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा लॉग टेबल के बारे में बता दूं। जो लॉग टेबल होता है उसमें आप देखोगे अगर, तो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा होता है। कहां तक? अप टू 99। इस तरीके का लॉग टेबल होता है। है ना? तो लॉग टेबल हमने इसको ले लिया, यहां से ले लो आप, 10 से कंसीडर कर, ऐसे चल रहा है। इसके ऊपर लिखा रहता है 0 1 2 3 ऐसे, है ना? तो मैं 1-2 वैल्यू लेके बात करता हूं आपसे, ऐसे लिखा हुआ। अब जैसे 12 में ही चल रहे हम, तो यहां इसकी वैल्यू लिखी है इतनी, यहां लिखी है ये, है ना? ऐसे ही इसकी वैल्यू जो है यहां लिखी है इतनी। चलो, इस टाइप का लॉग टेबल पेपर में आपको मिलेगा, जिसे हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा पॉइंट को भूल जाओ। 2 डिजिट के सामने तीसरे डिजिट को देखो, मतलब 12 के सामने 4 पे देखो क्या लिखा है। 12 के सामने 4 पे देखो क्या लिखा है। तो हमने देखा साहब ये लिखा हुआ है। 2 डिजिट के सामने तीसरे को देखना है, पॉइंट हो उससे कोई मतलब नहीं, देख लीजिए। अब हमेशा सबसे आगे पॉइंट लगा देना है, हमेशा। अब आप बताओ पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं? 2। तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट हों उसमें से एक लेस कर दो। तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, उसमें से एक माइनस कर दो, क्या बचा? 1। आगे लिख दो, आंसर आ गया। फिर समझो, जैसे मान लो पेपर में किसी ने कहा कि लॉग, ये ध्यान रखना, बेस 10, आप साहब वैल्यू बताओ 1.24। तो आप ये भूल जाओ कि पॉइंट लिखा है, 2 डिजिट पकड़ लो, 12 के सामने 4 देखो। तो आपने देखा अभी 12 के सामने 4 पे ये लिखा हुआ है, सबसे आगे पॉइंट लगा दो। अब आप बताओ पॉइंट से पहले डिजिट कितना है? 1। एक माइनस करो, ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, पेपर में किसी ने कहा कि आप इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो क्या मैं अपने पास से ऐसे लिख लूं, कोई परेशानी? करेंगे क्या? 2 डिजिट के सामने तीसरे को देखो। तो 12 के सामने 4 पे देखा, तो अभी आपने देखा ये लिखा हुआ था, सबसे आगे पॉइंट लगा। अब बताओ पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं? 3। उसमें से एक माइनस कर दो, आगे लिख दो, ये आंसर। तो ये केस 1 है लॉग देखने। अब मान लीजिए 3 डिजिट की बजाय 4 डिजिट आ जाएं तो क्या करेंगे लिखने से?
क्या देखेंगे लॉग टेबल में, यहां पर मीन डिफरेंस और लिखा रहता है। जैसे मेरे पास ये लॉग टेबल है ना, इसको मैं ऐसे देखूं 10, 11, 12, 13 ऐसे लिखा हुआ है, और यहां 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखा है। तो यहां लास्ट में मीन डिफरेंस लिखा रहता है। ये इसकी एक पतली सी टेबल होती है इस तरीके की, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम होती है। तो मैंने 12 को ही मान लो कंसीडर कर लिया 1 मिनट के लिए, हाँ? और यहां पर इस तरीके से इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0934। ये जो हम देख रहे हैं मीन डिफरेंस, इस पे ऐसे लिखा रहता 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है ना। तो मैंने क्या देखा कि 12 के सामने यहां लिखा है 4, 8, 11 ऐसे लिखा है मीन डिफरेंस। अब केस सेकंड में ऐसा होगा कि पेपर में किसी ने कह दिया कि साहब लॉग इसकी वैल्यू देख के बताइए क्या होगा। अब आप देख रहे हो इसमें पहले 3 डिजिट थे, अब 4 डिजिट आ गए। पहले हम इसका लॉग देख रहे थे, ध्यान है, या हम इसका लॉग देख रहे थे, 3 डिजिट थे, अब हमारे पास 4 डिजिट आ गए। तो क्या करें? तो हम चौथे को भूल जाएंगे, हटा देंगे। ये तो देखना जानते हो आप। क्या करते थे? 2 डिजिट के सामने तीसरे को देखिए, 12 के सामने 4 पे देखिए क्या लिखा है, ये तो हम जानते हैं। सबसे आगे क्या लगा लेते थे? पॉइंट। अब बताओ पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं? 2, 1 माइनस कर, ये तो हम जानते हैं। अब जो यहां लिखा है मान लो 1, तो इसी 12 के सामने चौथा डिजिट जो है, 12 के सामने चौथा डिजिट, इसका मीन डिफरेंस देखो। तो 12 के सामने 1 पे देखो मीन डिफरेंस में क्या लिखा है? 4। 12 के सामने जो ये चौथा डिजिट है, भाई 3 तक तो देख लिया हमने, चौथा डिजिट है, इसको मीन डिफरेंस देखते हैं इसका। तो 12 के सामने 1 पर मीन डिफरेंस लिखा था 4, वो सबसे लास्ट में इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर समझो, मान लो पेपर में किसी ने आपसे कहा कि साहब इसकी वैल्यू बताइएगा क्या होगी, मान लो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लेता है, इसको 4 ले लेता हूं, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर 4 डिजिट हैं तो 4th डिजिट को हटा दो, कंफ्यूज मत हो। तो बताइए इसे देख लोगे, 2 डिजिट के सामने 4 पर, ये तो हमने सीख लिया है। अब बताओ पॉइंट से पहले डिजिट कितना है? 1, 1 माइनस कर दो, ये तो देख लेते हैं। लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ था ये, तो करना क्या है? पॉइंट भूल जाओ, 2 डिजिट के सामने 4th पे देखो 1 पे मीन डिफरेंस कितना है? 4, उसे लास्ट वाले के नीचे ऐड कर दो। मतलब जो 4th डिजिट होता है उसका मीन डिफरेंस देखते हैं और लास्ट वाले के नीचे जोड़ देते हैं, बस इतना ही होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे लॉग का। अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, देखो कैसे। कि मान लो पेपर में ये आ गया केस 3rd, और उसमें किसी ने आपसे कहा कि साहब मेरे पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है ना, या इसको थोड़ा और बढ़िया कर देते हैं, मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे को क्या करना है? 11th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, साइंटिफिक नोटेशन, मतलब आपको पॉइंट को ऐसे लगा दूं, पॉइंट,
इस पॉइंट को आगे लाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, ये पॉइंट को उठा के यहां ले आओ इनटू। अब आप बताओ पॉइंट कितने लाए हो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको ऐसे लिखना सीखिए, इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि पॉइंट को आगे ले आओ यहां तक। या एक और बताता हूं, मान लो पेपर में आपके पास ऐसे लिखा हुआ और किसी ने कहा इसका लॉग देखो, तो आप क्या करेंगे बताइए? पहले साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, ये पहला जो नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है, इस पॉइंट को यहां ले आओ इनटू। अगर आप पॉइंट इधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस आ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसा लिखने के बाद फिर आप लॉग देखेंगे। कैसे देखेंगे वो मैं बता देता हूं। ये देखिए, जैसे इसका आपको लॉग देखना है, इसे m मान लो, इसे n, तो बताइए इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। फिर लॉग की प्रॉपर्टी, ये तो आप लॉग देख ही लेंगे, अभी अभी आपको बताया था, 12 के सामने 4, फिर 1 पे मीन डिफरेंस कितना आ गया था जरा बताइए। पॉइंट से पहले एक डिजिट है, घटा दो, और 1 पे मीन डिफरेंस 4 था, तो ये आ गया था, करा था हम। इसको कैसे करेंगे तो बताया था, जो पावर होती है वो आगे आएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आपका आंसर जो है वो ये आ, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो क्या करना है, अगर एक खूब बड़ा संख्या हो यहां पर, तो आपको पहले उसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। पॉइंट को खिसका के पहले नॉन जीरो के आगे लिख लो, फिर जितना आपने पॉइंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिए उधर प्लस लगा। अब इसको m मान लो, इसको n, तो log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। इनकी वैल्यू आपको सिखाई दी हमने, ये पावर आ गया। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। तो ये अभी तक जो हम सीख रहे थे, ये लॉग टेबल थी। अब मैं आपको एंटी लॉग सिखा रहा हूं, देखिए। लॉग का उल्टा, लॉग इनवर्स को बोलते हैं एंटी लॉग। इसको भी मैंने कैटेगराइज करा है, केस फर्स्ट। देखो, पहले केस के लिए आपको एंटी लॉग नहीं देखना पड़ेगा टेबल से। जैसे पेपर में log x की वैल्यू सॉल्व करते करते मान लो 21 आ गए, और किसी ने कहा x निकालो, तो log को उधर ले जाइए, बस उसी को एंटी लॉग कहते हैं, log इनवर्स। अब आपको किसी का भी एंटी लॉग देखना हो तो उसे 10 टू द पावर कर दो, बस आंसर आ गया। तो किसी होल नंबर का एंटी लॉग देखने के लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे 10 की पावर ऊपर कर दो उसको। फिर देखो, मान लो इक्विलिब्रियम का सवाल कर रहा हूं सॉल्व, लॉग केसी की वैल्यू मान लो 100 आ गई, तो किसी ने कहा केसी निकाल, तो लॉग को उधर ले जाओ, बस उसी को बोलते हैं एंटी लॉग। और किसी भी होल नंबर का एंटी लॉग क्या होता है? 10 टू द पावर कर दो, बस आंसर आ गया। लेकिन जो केस सेकंड है उसको देखने की कोशिश करो। मान लो पेपर में किसी ने आपसे कह दिया कि ये सॉल्व करने पर ये आ गया, log x इक्वल टू 21 पॉइंट दिस। अब x निकालो,
तो बताइए x निकालूंगा तो log उधर ले जाऊंगा, उसको क्या कहते हैं, log इनवर्स को एंटी लॉग। अब आपको इसका एंटी लॉग देखने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बहुत आसान है, एंटी लॉग अभी अभी मैंने बताया था, जो होल नंबर हो पॉइंट से पहले हो उसको तो आप आंख मीच के 10 टू द पावर करते हो। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखा जाता है। अगर आप टेबल को देखें, एंटी लॉग की टेबल ऐसे होती है, देखिए 0.01, 0.02 ऐसे चलते चलते 0.11, 0.12 है ना, ऐसे चलती है। और वहां वही होता है 0, 1, 2, 3, 4। मतलब एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखा जाता है। जो पॉइंट से पहले हो उसे 10 टू द पावर लो। अब आप क्या करेंगे, तरीका समझ लो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पकड़ लो 2, 1, और उसके सामने तीसरे डिजिट को देखो। 0.21 के सामने 4 पे देखो क्या लिखा है। तो मान लो यहां पर 0.21 और उसके सामने 4 पे मैंने मान लिया ये लिखा है, ऐसे मान लिया है, तो उसको आप यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट पकड़ लो और उसके सामने तीसरे को देखो, ये देख लिया। और हमेशा पहले वाले नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगा, बस आंसर हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट देख लो, क्या लिखा था 21, उसके सामने तीसरे पर देख लो क्या लिखा हुआ है। 21 के सामने 4 पे देखा मैंने, ये लिखा था। हमेशा एक के बाद निशान लगा। और देखिए, मान लो मैंने आपको ये कहा कि log Kc की वैल्यू मान लीजिए ये आ रही है, ये लिखा हुआ, तो बताना Kc क्या होगा। log उधर ले जाओ, उसे कहते हैं एंटी लॉग। तो आपको इसका एंटी लॉग देखना है। अब आप देख रहे हो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप अपने पास से ऐसे लिख लो, क्योंकि पॉइंट से पहले जो लिखा है उसे तो 10 टू द पावर लिख देना। और बाद में क्या बताया है कि 2 डिजिट के सामने तीसरे पे देखो। तो मान लो यहां 0.40 होता, तो उसके सामने 0 पे देखा तो मैंने कंसीडर कर लिया साहब ये लिखा है, वैसे ही मान लिया है, तो यहां लिख लो। और क्या बताया आपको, हमेशा पहले वाले के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। फिर देखो एक एग्जाम्पल और सी, log y इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास इतना, तो बताइए y क्या होगा। log उधर ले जाएंगे, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे, तो मैंने बताया पॉइंट से पहले जो हो उसे तो 10 टू द पावर लिख लो, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट के सामने तीसरे को देखो। तो 0.20 के सामने 0 पे देखो, मान लो यहां 0.20 है, उसके सामने 0 पे देखा तो मान लो ये लिखा हुआ आ गया। मान लो टेबल में देख लेंगे, हमेशा पहले वाले के बाद निशान लगा, हो गया आंसर। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक केस और समझाता हूं, लास्ट केस, कि मान लो आपको नेगेटिव का देखना पड़ गया एंटी लॉग। जैसे लिखा है log x इक्वल टू दिस, ये लिखा है, और किसी ने कहा x निकालो,